हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट का कुछ बातें बताया था। उसके संबंधित में मैंने न्यूमेरिकल आपको नहीं लगाया था। आज आपको पूरा कंसेप्ट सहित न्यूमेरिकल भी बताएंगे। और थोड़ी सी बात मैं आपको पीछे का हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। पिछली बार मैंने क्या बताया था। और एक बात और है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। रटने का कोई भी कोशिश ना कीजिए, ना ही तो ट्रिक पर चलिए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, परीक्षा एग्ज़ाम सब कुछ मतलब एग्ज़ाम जो है आपका बदल गया है। आप अपने दिमाग को भी बदल लीजिए, आप बेसिक कंसेप्ट से तैयार करिए, आपका वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कंसेप्ट पर आते हैं। मैंने कल कंसेप्ट मैंने बताया क्या ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ लंब, कण और ये आधार। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस कंडीशन में बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू में एल बाई में के, अगर मैं इसी फिगर को मैं ऐसा बना दूं कि यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश माइनस में थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो उस कंडीशन में एल यहाँ आ जाएगा और ये आपका ए यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल बाई के अगर इस हिसाब से देखा जाए एल बाई में के, तो इसका जो मान होता है आधार बट्टे में कण कॉस में होता है। किसका होता है? कॉस में। लेकिन एंगल ये वाली देखी जाएगी, तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस में थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका ये दोनों बराबर है तो आपको समझना होगा कि ये दोनों भी बराबर होगा। तो हम इन दोनों के संबंध से हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस 90 माइनस में थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया हो तो इसके संबंध में जितने न्यूमेरिकल लग सकते हैं वो बातें हम आपको बताना चाहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस 90 माइनस में थीटा मल्टीप्लाइज बाई 1। इसको आप नीचे कर देंगे तो साइन थीटा अपान में कॉस 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल ले लूँ तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि साइन में टी अंश का मान और नीचे यहाँ पर कॉस में यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश माइनस में टी इज इक्वल टू, इसका मान कितना आएगा जरा मैं देखता हूँ। साइन में 30 अपान में कॉस में 60 इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका मान 1 आया है तो इसका मान 1 ही आएगा। तो आपको विचार रखना है, आपको सोचना है कि अगर ऊपर साइन हो नीचे अगर कास हो और इन दोनों का एंगल जोड़ने पर अगर 90 आए तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही बात आपको यहाँ पर समझना था। अगर मैं इसी एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर मैं पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइन में 21 अपान यहाँ हो जाता है कॉस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस में 20 अंश, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर ये साइन में 21 अपान नीचे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको ध्यान देना होगा। 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79 69 हो जाएगा। इसका मतलब कास में 69। तो वैसे कंडीशन में अगर आप साइन ऊपर है नीचे कॉस है, इन दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो वैसे कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मेरे ये कहाँ से आया है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया रहेगा, वो आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा मैं आपको फिर से बारीकी से बताता हूँ। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर ये साइन में 21 अपान में कॉस में 69, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा? अगर क्लास 10 वाले हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन में 21 अपान यहाँ पर लिखेंगे कॉस में 90 अंश माइनस में 21, इसके जगह पर साइन में 21 अपान इसको चेंज कर देंगे, ये मैंने बताया है, ये यहाँ से वही फार्मूला है। तो ये आपका आ जाएगा साइन में 21, यहाँ से कैंसिल होकर के क्या मान 1 आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा? 1। मेरे प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ, दूसरा कंसेप्ट आपका यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए। पहला समस्या मैंने अभी आपको बताना चाहूँगा कि साइन इज थीटा इज इक्वल टू में 1 बाई में कोसेक थीटा होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आपका यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है।
एग्जाम्पल रखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। साइन में 45 इंटू में कोसेक कोसेक यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4x प्लस में 5 इज इक्वल टू 1। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ भी है। इसका मतलब एंगल दोनों क्या है, समान है, तब जाकर के ये 1 आया है। इसका मतलब ये 45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा 45 इज इक्वल टू में 4x प्लस में 5 इधर कर दीजिए तो 40 इज इक्वल टू में 4x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40/4, कैंसिल हो जाएगा 10, यानी आपका यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है 10। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब छोटी छोटी न्यूमेरिकल है। अब आपको अगला कंसेप्ट मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं ये नॉर्मल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद एक एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि cos a, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये cos a इज इक्वल टू में 4/5। इसका मतलब क्या, cos किस में आता है, नीचे आधार, ये किस में आता है, कर्ण। इसका मतलब अगर कोई फिगर बनाया जाए तो ये आधार है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आपका आधार 5, अगर आधार यहाँ पर ये 4 है और कर्ण यहाँ पर ये 5 है, तो मैं आपको बता दूँ, आप ये पढ़े होंगे, मार मार कर सिखाया गया होगा कि इसका मान आपका 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे 3 आया मैं आपको बता दूँ, एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पर आपका आधार है, लंब है, ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे ये बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटी छोटी भुजा हैं। तो छोटे भुजा को आपको जोड़ करके स्क्वायर लगा करके फिर करड़ी में डाल देना, इनकी लंबाई निकल जाएगी। उसी प्रकार अगर इनकी आधार का मान ज्ञात करना है तो बड़े भुजा में से छोटा भुजा घटा दीजिएगा, बड़े भुजा में से छोटा भुजा घटा दीजिएगा, फिर स्क्वायर लगा करके फिर करड़ी में डाल दीजिएगा। अगर मुझे इसका याद करना है तो बड़े भुजा में से ये भुजा घटा दीजिएगा, इसका मतलब कि इसका ए में से स्क्वायर लगा फिर करड़ी में डाल दीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है, अगर मुझे बड़े भुजा में से ये भुजा घटा करके इसका मान निकाला जा सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका मान देखेंगे 25 माइनस में इसका मान आ जाएगा 16, तो घटाने के बाद 9, इसका मान आ जाएगा 3। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान कितना आ जाएगा 3। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इसका मान आपको समझ में आ गया होगा। इसका मान कितना आ जाएगा, ये वाला क्या 3। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर क्या कर रहा है, काट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पहली बात तो ये ए है, ये एंगल क्या है ए। तो यहाँ पर मान लीजिए पूछ रहा है काट ए इज इक्वल टू, काट ए का मतलब क्या होता है, आधार बट्टे में लंब। तो आधार कौन सा है 4, लंब कितना है यहाँ पर ये 3, यानी आपका ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे कोई पूछा कि साइन ए का मतलब क्या होगा, लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर ये 3, लंब कितना यहाँ पर 3 और कर्ण कितना यहाँ पर 3/5, यानी आपका इसका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे इसका मान याद करना है, तो कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, मेरे बहुत आसान है ये। तो अब मैं आपको बताया था कि साइन जो थीटा होता है वो आपका 1 में कोसेक थीटा होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक थीटा इक्वल टू में 1 में कॉस होता है। मैं आपको ये भी बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू में 1 में कॉट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसी संबंध में है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो नीचे हो जाएगा इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर आप एक साथ में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको होल स्क्वायर में कर दीजिए और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप ये टेन स्क्वायर थीटा, इसका आपका आंसर आ गया। इसका मान कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल आ ही गया। मैंने पिछले बार इसका कंसेप्ट समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका मैंने कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर साइन थीटा अपान में यहाँ पर क्या रहे काश 90 अंश माइनस में थीटा इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, इसका खासियत सिर्फ इतना ही है कि इन दोनों को ऐड करने पर 90 आना चाहिए, यानी एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख ही रहे होंगे इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 1। लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। साइन में 31 अपान में इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये कॉस में 90 अंश माइनस में 31। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर साइन में 31 अपान यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन में फिर 31। ये किस फार्मूला से हुआ है, ये जो किस फार्मूला से हुआ आपको अभी मैंने समझाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस 90 अंश माइनस में थीटा से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे काटने के बाद कितना आ जाएगा 1।
तो इसमें आपका ये क्या है, आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये न्यूमेरिकल है, आपका थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको इतना बात मैं बता दूं, आप इसको जोड़ने की कोशिश करिए। जोड़ने का सिर्फ इतना ही उपाय है कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा इंटू में 1, इसका आप इधर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 1 में कॉसेक इंटू इक्वल टू में 1। इसका मान कितना साइन थीटा होता है, फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू में 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू में 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 हो गया, इस रूट को उधर कर दीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1। यहाँ हो जाएगा आपका ये साइन थीटा इज इक्वल टू में 1। आपको पता होनी चाहिए कि साइन में कितना मान होता है, साइन में 90 अंश का मान होता है, यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान जो हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। मैं ऐसा भी न्यूमेरिकल मैंने फास्ट में इसलिए हल कर रहा हूँ ताकि मैं आपका कंसेप्ट में आपको बता दिया हूँ और आपको समझने में देर नहीं लग रही होगी, इसीलिए मैं फास्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी न्यूमेरिकल में देर नहीं लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको अल्फा का मान निकालना है, यहाँ पर अल्फा का मान निकालना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू में कॉस में अल्फा दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, उसको आप इधर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा इज इक्वल टू में 1। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, टेन अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू में 1। किसका मान 1 होता है, तो टेन में अल्फा इज इक्वल टू में टेन में 45 डिग्री, टेन टेन कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फिर का कंसेप्ट क्या करना है, डे क्या रखा है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा इंटू में 1 मान लीजिए, साइन इसका आप इधर कर दीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसका आप इधर कर दीजिएगा, तो यह आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 1 में साइन में थीटा इक्वल टू में 1। आप इसका भी मान रख दीजिए, इसका मान होता है साइन थीटा इंटू अपान में कॉस थीटा इंटू में 1 में साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा पर ये कॉस थीटा इक्वल टू में 1। आप इसको इधर कर दीजिएगा, वो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा। किसका मान 1 होता है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस में 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब आपका कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, अगर साइन थीटा का मान अगर 1 है तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम पहले ग्राफ से देख लें, ग्राफ से देख लें कि क्या होगा, पहले ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये थीटा का मान 1 है, इसका मतलब साइन में 90 अंश का मान ही 1 होता है। इसका मतलब मैं अगर बात करूं कि साइन में 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, साइन 90 अंश का मान अगर 1 होता है, तो अगर इधर साइड 1 है, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें 90 आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा, 90 इसमें और ऐड कर देंगे, क्योंकि डबल थीटा की बात कर रही है, तो ये इधर साइड आ जाएगा। इसका मतलब इधर साइड 0 होता है, इधर भी क्या हो जाता है, 0 होता है। उधर अगर माइनस, इधर प्लस में 1 है, तो नीचे क्या होता है, माइनस में 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन में 270 अंश का मान क्या होगा, इसका मतलब ये लाइन इधर की तरफ है, उधर 90 प्लस में था, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 का इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या दे रखा है, इसका तो मैं आंसर पहले ही दे दिया, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर आप ये जानने की कोशिश करिए कि साइन 90 अंश का मान जो होता है वो होता है 1, यानी ये हो जाएगा थीटा बराबर में 90। यहाँ पर आप रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन में 180। इसका मान कितना हो जाएगा, तब आपका 0। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। मेरे प्यारे बच्चों, जो दे रखा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू में 2/1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पर, ये 2/1। तो आपको समझना होगा सेक थीटा किस में आता है, आपको समझना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जरा मुझे याद कराए फिर से। यहाँ पर जो होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। साइन में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक में क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक में क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। बस आपको यही आपको मुझे ध्यान दिलाना है। तो क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू में कर्ण बट्टे में आधार। तो मेरे प्यारे बच्चे, यही आपकी लंबाई
कण है और नीचे आपका आधार है। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पर 2 है 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे थीटा, यहाँ पर क्या मान दे देंगे थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका वर्ग में से ये वर्ग घटा देना है, यानी 2 का वर्ग 4 में से 1 घटा करके करीडी में डाल दीजिए, यानी हो जाएगा करीडी में 3, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी करीडी में 3। आपको पूछ क्या रहा है थीटा का मान। मेरे प्यारे बच्चों ये तो आसान ही था। मैं फिर से कहता हूँ कि आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मेरे पास ऐसा त्रिभुज है, अगर मेरे पास ऐसा त्रिभुज है कि अगर यहाँ पर थीटा है, या आपका करीडी में 3 है, 1 है, आपको 2 है। मैं आपको पहले ही वीडियो में मैं समझा चुका था, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं सॉरी यहाँ पर 60 डिग्री का मान ही रहता है, तब जाकर के करीडी में 3 होता था। लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझो। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, आपको लिखना क्या यहाँ पर थीटा। तो आपको लिखिएगा यहाँ पर कि tan में थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये लंब बट्टे में आधार, यानी करीडी में 3 बट्टे में 1। अब क्या लिख सकते हो आप, जरा मुझे बताने की कोशिश करो कि tan में थीटा इज इक्वल टू में tan में 60 डिग्री। तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज में इसका मान ज्ञात करना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर कोई त्रिभुज है, इसमें आपका कोण ए मान लीजिए, इससे कोण बी मान लीजिए, इससे कोण आप सी मान लीजिए, यानी तीनों कोणों का योग जो होता है हम सब जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो आपको जांच करना है ए धन बी का। तो ए धन बी बराबर का मान क्या होगा, इसको आप इधर कर देंगे, तो ए धन में बी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस में सी। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ए धन बी का मान यहाँ पर रख देना है। तो आपको देखना क्या है, आपको दे क्या रखा है, साइन में ए प्लस में बी बट्टे में 2। तो ए प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे 180 अंश माइनस में सी, साइन में क्या रख देंगे 180 अंश माइनस में सी अपान में 2। मेरे प्यारे बच्चों ये जो 2 है इनका भी है और इनका भी है। तो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन में कोष्टक में हो जाएगा 180 अपान में 2 माइनस में सी बाई में 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये 90 अंश माइनस में सी बाई में 2। मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसे ध्यान से देखा जाए तो इसका कंपेयर आप करिए, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपका इसका मान मैं बता देता हूँ। 90 अंश माइनस में थीटा का मान आप क्या बता सकते हैं, कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये थीटा के रूप में है। अगर इसको बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसका बात किया जाए तो कितना हो जाएगा ये कि साइन कॉस में सी बाई में 2, इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस में सी बाई में 2। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं तो इसका आंसर आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा आपको। साइन में अगर मैं बात करूं बी प्लस में सी अपान में 2, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा कॉस में ए बाई में 2। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गया, साइन में ए प्लस में अगर सी दिया हो अपान में 2 करके पूछ रहा हो तो इसका आप आंसर दे देंगे बी बाई में 2, मतलब जो नहीं है उतना बाई 2, वो भी कॉस में, बस खत्म। मेरी बात समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दे रखा है ए प्लस में बी अपान में 2 का जो मान दे रखा है, इसका आंसर आ जाएगा आपका कॉस में सी बाई में 2 जो यहाँ पर दे रखा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे